हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टेली प्राइम में जनरल एंट्री का क्लास रहेगा जो कि 100% प्रैक्टिकल रहेगा। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि कोई भी गुड्स हम अगर बेचने के लिए खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे टेली प्राइम में। और अगर हम कोई भी वस्तु अपने यानी कि कोई भी एसेट्स अपने बिजनेस को चलाने के लिए खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम टेली में कैसे पास करेंगे। तो आज का क्लास जो है हमारा परचेज के ऊपर रहेगा, यानी कि कोई भी गुड्स हम बेचने के लिए खरीदते हैं तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। और यदि हम अपने ऑफिस को चलाने के लिए यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे टेली प्राइम में पास करेंगे। तो आज का क्लास परचेज के ऊपर रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है, वो है दोस्तों परचेस गुड्स फ्रॉम मारुति ट्रेडर्स 25,000 रुपया। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि गुड्स परचेस यानी कि हमारे पास जो है गुड्स आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास जब भी बिजनेस में गुड्स आता है तो हम उसको क्या करते हैं, बिजनेस में गुड्स बढ़ता है यानी कि एसेट से बढ़ता है तो डीआर करते हैं। और हमारा क्या है, यहाँ पर मारुति ट्रेडर्स के पास लाइबिलिटी बढ़ रहा है यानी कि हम उधार में खरीद रहे हैं इससे, तो हमारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है। और जब भी लाइबिलिटी बढ़ता है दोस्तों तो क्या होता है, सीआर होता है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि हम कब किस खाते को डेबिट करेंगे और कब किस खाते को क्रेडिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हो तो उस क्लास को अच्छे से देख ले, क्योंकि आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो केवल अकाउंटिंग बिलिंग बस करके आप अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे, ठीक है दोस्तों। आपको अकाउंटिंग टर्म्स की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। और साथ साथ आगे चल के मैं आपको जीएसटी भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिससे आप अच्छे अकाउंटेंट बन जाओगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जीएसटी के ऊपर फोकस करना है और अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करना है, डेबिट क्रेडिट के नियम के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि आप जब अच्छे अकाउंटेंट बनोगे तो अगर आप खाता अकाउंट फाइनलाइजेशन करोगे उस समय आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा, आपको डेबिट क्रेडिट की नियम की जानकारी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डेबिट क्रेडिट की नियम को अच्छे से समझें ताकि आप आगे चल के एक अच्छा अकाउंटेंट बन के अच्छा इनकम अर्न करें। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है हमारा क्या था, परचेस के ऊपर था, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम परचेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में गुड्स बढ़ता है। तो जब भी बिजनेस में गुड्स बढ़ता है यानी कि एसेट्स बढ़ता है तो उसको हम कर देते हैं डीआर, ठीक है दोस्तों। और जब भी हमारे बिजनेस में अब गुड्स बढ़ा लेकिन हमने यहाँ पर सामान उधार में खरीदा यानी कि हमारा लायबिलिटी भी बढ़ गया। तो जब भी हमारा लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, सीआर करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, सीआर करेंगे। अब हम इसको टेली प्राइम में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मास्टर्स बनाना पड़ेगा यानी कि लेजर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दोनों का लेजर बनाएंगे, एक परचेस का लेजर बनाएंगे और दूसरा मारुति ट्रेडर्स का लेजर बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं टेली प्राइम की ओर। यहाँ पे मैं आ गया दोस्तों, यहाँ पर मेरा कंपनी जो है सिद्धार्थ कंप्यूटर के नाम से खुला हुआ है। सबसे पहले मैं जाऊँगा मास्टर्स में, मास्टर्स में क्रिएट में जाऊँगा, फिर मैं क्या जाऊँगा, लेजर्स में जाऊँगा। और लेजर्स में सबसे पहले मैं क्या लेजर बनाऊँगा, गुड्स परचेज का लेजर बनाऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं गुड्स परचेज यहाँ पर लूंगा दोस्तों, परचेस अकाउंट। तो दोस्तों याद रखना ये जो लेजर है यहाँ पर गुड्स परचेस है और अंडर में मैं क्या रखना हूँ, परचेस अकाउंट। अगर मैं परचेस रिटर्न भी करूंगा तो भी उसका लेजर क्या रहेगा दोस्तों, परचेस अकाउंट, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, अगर आप गुड्स परचेस का लेजर बनाते हो तो भी उसका ग्रुप रखना पड़ेगा परचेस अकाउंट। और यदि अगर आप परचेस रिटर्न का लेजर बनाते हो तो भी उसका ग्रुप रखना पड़ेगा परचेस अकाउंट, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे एप्लीकेबल है दोस्तों जीएसटी, लेकिन मैं अभी जीएसटी की एंट्री आपको नहीं करके दिखाऊंगा। पहला मैं आपको क्या करना सिखाऊंगा कि डेबिट क्रेडिट हम कैसे करते हैं उसके बारे में पहले बताऊंगा। लेकिन मैं इसको अभी चालू रहने देता हूँ, मतलब इसको एज इट इज छोड़ता हूँ। एंटर लगाऊंगा, एंटर एंटर। यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँगा, गुड्स करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं गुड्स का डील करूँगा तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ गुड्स। एंटर लगा के इसको कर देता हूँ एक्सेप्ट एक्सेप्ट। पहला लेजर मेरा बन के तैयार हो गया। दूसरा लेजर क्या था दोस्तों, मारुति ट्रेडर्स का, है ना। मेरा दूसरा लेजर जो है मारुति ट्रेडर्स का है, तो यहाँ पर मारुति ट्रेडर्स का लेजर बना लेते हैं।
यहाँ पे होगा दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर दोस्तों, ठीक है ना। मारुति ट्रेडर्स का ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा दोस्तों, क्योंकि जिससे भी हम उधार सामान खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, लेनदार होता है दोस्तों। क्या होता है, लेनदार। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री का मतलब होता है विविध यानी कि कोई भी, और क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, यानी कि हम जिससे भी उधार में सामान खरीदेंगे वो कोई भी हो सकता है, तो हम उसका ग्रुप रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मारुति ट्रेडर्स क्या है, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, यानी कि हमारा सप्लायर है, और हम जिससे भी उधार में खरीदेंगे उस सप्लायर को बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर। यहाँ पर एड्रेस वगैरह देना होगा तो दे सकते हो दोस्तों। यहाँ पर मैं सबको एज इट इज छोड़ते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको केवल अभी जो है डेबिट क्रेडिट को समझाऊंगा, और आगे चल के ये सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हम भरेंगे, है ना, सबका यूज बताऊंगा आगे। एंटर लगा के यहाँ पर कर दिया सेव। दोस्तों मेरा लेजर जो है बन के तैयार हो गया। अब मैं एस्केप की से बाहर आऊँगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा, यानी कि मुझे जो है एंट्री पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन में, वाउचर्स में एंटर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें DRCR करना है। तो यहाँ पे मेरा दोस्तों DRCR आ रहा है। अगर आपके में DRCR नहीं आ रहा है, कभी कभी क्या होता है, ये जो है इनवाइस मोड में रहता है, यानी कि इन्वेंट्री मोड में, यानी कि जो है बिलिंग के मोड में इनवाइस मोड बोलो, या फिर है ना इन्वेंट्री बोल दो, ठीक है ना। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि Ctrl+H बटन हम करेंगे तो ये मोड आता है। इसमें हम क्या करते हैं, आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस और एस वाउचर। तो दोस्तों ये होता है आइटम इनवाइस, यानी कि अगर ऐसा है तो हमें डेबिट क्रेडिट में एंट्री करना है, तो उसके लिए हमें Ctrl+H बटन दबा के क्या करना पड़ेगा, एस वाउचर करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें इस टाइप से कर लेना है। यहाँ पर आ गया दोस्तों CR, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिल नंबर डालना पड़ेगा। तो हम बिल नंबर 1 मान के चलते हैं, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर डेट को जो है एज इट इज छोड़ते हैं। हाँ, लेकिन आप अगर डेट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये मेरा क्या है, एजुकेशनल मोड है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर केवल हर महीने का 1 तारीख या 2 तारीख या फिर 31 तारीख यूज कर सकता हूँ, जिसमें जो महीना 31 का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं मान लेता हूँ 1/5, ठीक है। यहाँ पर डेट चेंज हुआ, एंटर लगाए। और यहाँ पर कभी डेट चेंज करने के लिए हमें क्या बटन दबाना पड़ेगा, F2 दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो बटन बार में ये फर्स्ट नंबर में F2 दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बटन को F2 को प्रेस करते हैं और डेट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1 और 5 ये एंटर लगाया। फिर यहाँ पर CR, ठीक है दोस्तों। तो CR कौन होगा दोस्तों, है ना। तो CR कौन होता है, जिसके पास हमारा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम गुड्स उधार में खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो उधार में खरीद रहे हैं, तो मारुति ट्रेडर्स के पास हमारा क्या है, लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो जब भी हमारा लायबिलिटी बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, CR करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मारुति ट्रेडर्स क्या होगा, CR होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया मारुति ट्रेडर्स को CR, और यहाँ पर लिख दिया 25,000 रुपए, ठीक है, एंटर। यहाँ पे न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस का मतलब होता है दोस्तों नया बिल, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एडवांस क्या है, गेस्ट रेफरेंस क्या है, ऑन अकाउंट क्या है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस करेंगे, एंटर लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों डेबिट, डेबिट में क्या आएगा, गुड्स परचेस आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे बिजनेस में जब भी एसेट्स बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमारे बिजनेस में एसेट्स बढ़ा हुआ है, तो हमने क्या किया है, उसको गुड्स परचेस को डेबिट किया है, ठीक है दोस्तों। एंटर लगाएंगे। यहाँ पर अगर आपको नरेशन देना है कुछ, तो यहाँ पे आप नरेशन भी दे सकते हो। एंटर लगा के मैं सेव करता हूँ। एंटर लगा के मैंने किया सेव। ये हो गया दोस्तों मेरी परचेस की एंट्री। तो हम अगर कोई भी गुड्स खरीदते हैं बेचने के लिए, तो हम उसकी एंट्री हम अकाउंटिंग में हम इस तरह से पास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है दोस्तों, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 2000 एंड क्रेडिट 1000 फ्रॉम अमित एजेंसी। क्या हुआ दोस्तों, अब हमने गुड्स खरीदा है ना। उसमें क्या किया है, 2000 रुपया हमने कैश दिया है, और 1000 रुपया क्या किया है, उधार में खरीदा है। वो भी किससे खरीदा है, अमित एजेंसी से। मतलब हमने जो गुड्स खरीदा है कि कुछ पेमेंट हमने दिया है और कुछ पेमेंट हमने नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम इसका एंट्री पास करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका क्या कर लेते हैं, एंट्री पास करते हैं टैली प्राइम में चल के, ठीक है दोस्तों।
एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्ट टैब टेलीप्राइम में पहले चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर बिल नंबर हम मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों किससे हमने सामान खरीदा है, अमित एजेंसी से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें अमित एजेंसी का लेज़र बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं लेज़र बनाने के लिए फिर से वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं यहीं से लेज़र बना लेता हूँ दोस्तों। तो शॉर्टकट अगर आपको लेज़र बनाना है तो इसमें करना पड़ेगा अल्ट सी। क्या करना पड़ेगा, अल्ट सी, या फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट। अगर आप यहाँ पे लेजर बनाना चाहते हो तो शॉर्टकट भी बना सकते हो अल्ट सी से, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट, तो क्रिएट में जाके भी आप क्या कर सकते हो, लेजर बना सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अल्ट सी, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अमित एजेंसी। अमित एजेंसी मैंने बनाया, और ये भी मेरा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। एंटर एंटर लगाएंगे दोस्तों, एंटर लगा के एक्सेप्ट, रेटर लगाएंगे, और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे दोस्तों कितना, 1000 रुपये का था हमारा जो है उधारी। फिर हम एंटर लगाएंगे, न्यू रेफरेंस लेंगे, फिर एंटर लगाएंगे, और यहाँ पर फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, उधारी खरीदा है 1000। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमित एजेंसी से हमने उधार में खरीदा था। अब मैं इसको क्या करूँगा, पहला एंट्री तो मैं कर दूंगा ये वाला, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एंट्री मुझे प्रैक्टिकल ढंग से करना है। ठीक है ना, तो मैं आपको जो अकाउंटिंग सिखाने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल ढंग से सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों मिला के 1000 और 2000, तो मेरा कुल टोटल परचेस कितना हुआ दोस्तों, 3000। तो मैं यहाँ पर 1000 ना डाल के मैं क्या डालता हूँ दोस्तों, 3000 डालता हूँ। ठीक है ना, तो मैं बता रहा हूँ अभी इसका इम्प्लीमेंट कैसे हम करेंगे। मैंने किया यहाँ पे 3000 रुपये, ठीक है, और एंटर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, एंटर मैंने लगाया और यहाँ पर ले लिया गुड्स परचेस। मैंने एंट्री ओके किया, यानी कि एक्सेप्ट किया, कंट्रोल ए बटन से मेरा एंट्री हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैंने गुड्स का 1000 रुपया तो तुरंत, 2000 रुपया तो तुरंत दिया है, और 1000 रुपया मेरा क्या है, बाकी है अमित एजेंसी के पास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एस्केप की से बाहर आऊँगा और बैलेंस शीट में चल के देखते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट में एंटर लगाया अल्ट के साथ F1। अब यहाँ पर मैं आने के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स को ओपन करूंगा, एंटर लगाऊंगा सन्ड्री क्रेडिटर में, और यहाँ पे देखो दोस्तों 2 नाम दे रहा है, एक अमित ट्रेडर्स जिससे मैंने उधार में 25,000 का खरीदा, और एक दिखा रहा है अमित एजेंसी, है ना, मैंने एक से खरीदा मारुति, सॉरी, एक है हमारा मारुति ट्रेडर्स जिसने हमने 25,000 का सामान खरीदा है, और एक है हमारा अमित एजेंसी जिससे हमने 3000 का सामान खरीदा है। लेकिन हमने क्या किया है, 2000 रुपये का पेमेंट कैश किया है और 1000 रुपया अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट पे दोस्तों 3000 रुपया बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, एंट्री तो मैं पास करूँगा 3000 का, लेकिन मैं क्या करूँगा, 2000 रुपये का पेमेंट भी करूँगा। ठीक है, उसी टाइम हमें क्या करना है, 2000 का पेमेंट भी करना है। तो एस्केप की से मैं बाहर आऊँगा, फिर मैं जाऊँगा दोस्तों वाउचर में, एंटर लगाऊंगा। अब यहाँ पर से मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पार्टी को 2000 रुपये कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये होता है यहाँ पे लिखा हुआ है बटन बार साइड में जो दिया हुआ है F5, तो मैं F5 को मैं क्या कर दूंगा, माउस से क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, मुझे पेमेंट करना है, और मैं 2000 रुपये उसको दूंगा क्योंकि मैंने 3000 का परचेस किया है और मैंने 2000 रुपये कैश दिया है। तो मैं 2000 जब दूंगा तो मेरा लायबिलिटी कम होगा, तो मेरा लायबिलिटी किसके पास कम होगा, यानी कि अमित एजेंसी के पास मेरा लायबिलिटी कम होगा। मैं यहाँ पर डेबिट करूंगा अमित एजेंसी को, क्योंकि यहाँ पे मेरा लायबिलिटी कम हो रहा है, और जब भी मेरा लायबिलिटी कम होगा डेबिट होगा, तो अमित एजेंसी को मैंने किया डेबिट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों अमाउंट को 2000 रुपये, एंटर लगाएंगे, और यहाँ पर दे देंगे कैश। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भाई अब हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा लायबिलिटी कम हो रहा है, तो डेबिट किए, और यहाँ पर हमारा कैश जो है कम हो रहा है ना, कैश भी कम हो रहा है। कैश कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एसेट से बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट से कम होता है तो क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, एंटर लगा के इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उससे पहले देखो दोस्तों, अमित एजेंसी में करंट बैलेंस में 1000 दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, और मेरे क्वेश्चन में क्या था, मैंने गुड्स परचेज किया था 2000 का नगद और 1000 रुपया क्रेडिट। तो अब मेरे बैलेंस शीट में कितना दिखाएगा, 1000 रुपया दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करूंगा। अब एस्केप की से बाहर आऊंगा, फिर चलूंगा मैं बैलेंस शीट में, एंटर लगाऊंगा अल्ट के साथ F1। अब यहाँ पर आके हम देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर में एंटर लगाएंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अमित एजेंसी के पास अभी मेरा क्या 1000 बैलेंस है, यानी कि देना मुझे बाकी है, और मारुति ट्रेडर्स को 25,000 रुपया मुझे देना
बाकी है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मेरा हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, एक प्रैक्टिकल है। जब हम मार्केट में काम करेंगे तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन आता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 7,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ, यहाँ पर हम जो फर्नीचर खरीद रहे हैं, ठीक है ना, ये किसके लिए खरीद रहे हैं, ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, हम इसको क्या मानेंगे, ऑफिस यूज। यदि हम इस फर्नीचर को अपने ऑफिस यूज के लिए खरीदते हैं, ठीक है ना, तो ऑफिस यूज के लिए खरीदते हैं यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए खरीदते हैं, तब हम क्या बोलेंगे, उसको फिक्स एसेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, फिक्स एसेट्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी एंट्री पास करना पड़ेगा। लेकिन अब देखो, ये हम खरीदे हैं फर्नीचर को, लेकिन हम जब भी कोई भी एसेट्स अपने बिजनेस को चलाने के लिए अगर खरीदते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, परचेस नहीं मानेंगे, यानी कि परचेस में एंट्री हम नहीं करेंगे। उसकी एंट्री हम करेंगे जनरल में। किस में पास करेंगे, F7 जनरल वाउचर में करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एंट्री करने से पहले हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो हमें कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा दोस्तों, फर्नीचर की, क्योंकि पहला लेजर जो है बन चुका है, यानी कि कैश है ना। यहाँ पर कैश क्या है, देखो हमारे पास 7,000 रुपया जाएगा ना, क्योंकि हम जब फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है एसेट्स के रूप में। तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट को हम क्या कर देंगे, टीआर कर देंगे। फर्नीचर आया है तो उसके बदले में हमने क्या दिया है, उसको कैश दिया है। तो कैश जो है हमारे पास से कम हुआ है तो कैश हो जाएगा टीआर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, फर्नीचर भी एसेट से है और कैश भी एसेट से है। तो एक एसेट से हमारा बढ़ रहा है तो हमने उसको कर दिया डीआर, और एक एसेट से जो है हमारा कम हो रहा है तो हम उसको करेंगे सीआर। अब हम इसको टैली में करते हैं, चलते हैं टैली की ओर। अल्ट टैब से हम टैली में जाएंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे, फिर हमें ट्रांजेक्शन में वाउचर में जाना है, एंटर लगाना है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको जो है एंट्री जो है परचेस वाउचर में ना करके हम कर देते हैं F7 में। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि हम ऑफिस यूज के लिए कर रहे हैं, बिजनेस को चलाने के लिए एसेट्स खरीद रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, F7 में एंट्री करेंगे। और F7 में एंट्री क्यों कर रहे हैं दोस्तों, F7 में फर्नीचर खरीदा है, कैश 7,000 रुपये। तो दोस्तों याद रखना, मैंने अभी F7 बोल दिया था, तो दोस्तों याद रखना, जब हम उधार खरीदी करेंगे तब हम करेंगे F7 में। अगर हम नगद दे के पैसा खरीद रहे हैं सामान को, तब हम उसकी एंट्री करेंगे 5 में। क्योंकि जब हम पेमेंट कर देते हैं किसी भी एसेट्स का खरीदते समय, तो उसकी एंट्री हम डायरेक्ट क्या किस में करेंगे, F5 में करेंगे। और ज़्यादा जो बिजनेस में सामान खरीदा जाता है वो बैंक से ही खरीदा जाता है दोस्तों। यहाँ पे मैं जो है कैश में दिखाया हूँ, क्योंकि ये छोटी इनका जो भी है छोटी रकम है 7,000 रुपये, इसलिए फर्नीचर का 7,000 मैंने कैश दिखा दिया है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री पास करने से पहले हमें पेमेंट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले से पेमेंट आ चुका है। यहाँ पर अगर नहीं होता पेमेंट तो मैं यहाँ पर बटन बार से क्या करता, यहाँ पे F5 बटन जो है मैं क्लिक करता, तो यहाँ पे आ जाता पेमेंट। ठीक है दोस्तों, अब पेमेंट में क्या होगा, डीआर। डीआर तो है ना, मेरे पास क्या चीज़ बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो मेरे पास बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है दोस्तों। क्या बढ़ रहा है, फर्नीचर। ठीक है, अब मुझे लेज़र बनाने के लिए पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं यहीं से लेज़र बनाऊंगा। तो लेज़र बनाने के लिए यहाँ पर एक क्रिएट करके दिया हुआ, यहाँ से भी मैं बना सकता हूँ, या फिर मैं शॉर्टकट की यूज़ कर सकता हूँ। शॉर्टकट की है दोस्तों अल्ट के साथ सी। क्या है, लेज़र बनाने के लिए अल्ट के साथ सी। अल्ट के साथ सी मैंने किया। अब यहाँ पर फर्नीचर का लेज़र मैंने बनाया और इसको मैं ग्रुप में डालूंगा, यानी कि अंडर डालूंगा फिक्स्ड एसेट्स के। ठीक है ना, क्योंकि मेरा ये एसेट्स है जो कि मेरे बिजनेस को चलाने के लिए है। ठीक है, एंटर एंटर लगाएंगे अपन जो है, सेव करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों 7,000 रुपये। एंटर लगाएंगे और यहाँ पर कैश जो है कितना है मेरा, 7,000 रुपये। तो दोस्तों हमें कैश की लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि टैली में पहले से कैश और प्रॉफिट एंड लॉस की लेजर बना हुआ रहता है। ठीक है, एंटर लगा के इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम एस्केप की से बाहर आएंगे और बैलेंस शीट में देखेंगे इसकी प्रभाव। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट में आते हैं, एंटर लगाते हैं, अल्ट के साथ F1
फुल डिटेल देखने के लिए क्या बटन दबाएंगे, अल्ट के साथ F1, या फिर माउस से हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने किया अल्ट के साथ F1, तो इससे मेरे को क्या हो जाएगा, फुल डिटेल दिखेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं फुल डिटेल के लिए मैं क्या करूंगा, अल्ट और F1, ये मैंने किया अल्ट और F1। ठीक है दोस्तों, तो अल्ट F1 करने से क्या हो गया, मेरा फुल डिटेल आ गया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर फर्नीचर आ रहा है कितने का, 7,000 रुपए का। ठीक है दोस्तों, तो आप साथ के साथ जो भी हम एंट्री करते हैं उसका प्रभाव भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में देखना सीखो, ताकि आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन पाओ। क्योंकि एंट्री करने बस से आप एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे, आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन सबको अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसको कैसे बनाया जाता है ना, और अकाउंट को फाइनलाइज कैसे किया जाता है। अगर आप इस एंट्री को अच्छे से समझ पाओगे, तभी जाके आप अच्छे से अकाउंटिंग की कार्य में काम कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास जो है दोस्तों बस इतना ही। अगर हमारा क्लास जो है आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा वो मार्केट पर आधारित रहेगा, और आप मेरे हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। 3 से 4 महीने में आप 2 से 3 साल एक्सपीरियंस बंदे की तरह आपको नॉलेज हो जाएगा, और आप कहीं भी एक अच्छे अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद को मेरे वीडियो जो है शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।